और दूल्हा बने महेश और गोरा को ब्याहन चले सो राजा हिमाचल के देश। भगवान शंकर माता पार्वती जी की वर्षों की तपस्या, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी वरौ शंभु नटरमो कुंवारी, उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान शंकर आज बारात लेकर के राजा हिमाचल के घर पहुंच रहे हैं। इसी भाव से भजन प्रारंभ करते हुए तो भूतगण सब बने बाराती और दूल्हा बने महेश और गोरा को ब्याहन चले सो राजा हिमाचल के देश। तो दूल्हा बन करके शंकर चले, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी। हिमाचल के जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी। हिमाचल के जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी। हिमाचल के जाना गजब हो गया, बिना बोले ताना मंजूर है, मेरा बोली मेरी ताना मंजूर है। पार्वती जी की माता मीना देवी जब भगवान का स्वरूप देखा तो मना कर दिया, मेरा बोली ताना मंजूर है, मेरा बोली मेरी ताना मंजूर है। की बारात हम सजाएंगे और विष्णु भगवान बोले कि बारात हम सजाएंगे। इंद्र बोले कि चलो साज हम बजाएंगे और जितने भी साजिंदा है सभी को साथ लाएंगे। तो चंदा बोला कि सितारों को साथ लाऊंगा और जहां होगी रोशनी वहां पर लगाऊंगा। पवन बोले कि चलो झाड़ू हम लगा देंगे। भगवान शंकर का हुआ, सभी अपनी अपनी सेवा जो जैसा कर सकता है। पवन बोले कि चलो झाड़ू हम लगा देंगे और मेघ बोले कि चलो छिड़काव हम लगा देंगे। तो धीरे धीरे सब धीरे धीरे सभी साज बजने लगे, धीरे धीरे सभी साज बजने लगे, धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। साथ घूमों को नाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी। हिमाचल के जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस गाड़ी। मुकुट बना
और मुंडों की पहन ली माला, और वस्त्र जब ना मिला तो सिर की ले ली छाला। चमन से फूल लिए, वृक्ष से चंदन मांगा, जनेऊ नाग से और बिच्छू से कंगन मांगा। तो कमर में कान खजूरे की करधनी डाले, और न जाने कानों में किस चीज के कुंडल डाले। रूप देखेगी माता पार्वती तो डर जाएगी, और सांप बिच्छू से कैसे खुद को बचाएगी। तो देखिए आज एक योगी का श्रृंगार किया जा रहा है। जब संसारी भोगी लोगों का विवाह होता है तो हल्दी मेहंदी लगाई जाती है, और जब एक योगी का विवाह है तो कैसी हल्दी लगाइए? स्मशाने इस प्रकार भगवान का जब श्रृंगार किया गया, और गोस्वामी जी ने 2 पंक्तियों में भगवान का श्रृंगार लिखा है कि शिव ही शंभु गण करहि बना, और मुंडों की पहन ली माला, और वस्त्र जब ना मिला तो सिर की ले ली छाला। चमन से फूल लिए, वृक्ष से चंदन मांगा, जनेऊ नाग से और बिच्छू से कंगन मांगा। तो कमर में कान खजूरे की करधनी डाले, और न जाने कानों में किस चीज के कुंडल डाले। रूप देखेगी माता पार्वती तो डर जाएगी, और सांप बिच्छू से कैसे खुद को बचाएगी। तो ये बाराती है कुछ नहीं भोले बाबा, न कोई हथरात है, न कोई हाथी बड़ा बूढ़ा बैल है, क्या भी है। आने जाने को न रथ न हाथी घोड़ा, वो मेरी लाडली को बैल पर बिठाएंगे। और कुछ भी नहीं, दिगंबर नंगे रहते हैं, लपेटे हैं खाक मरगट की, वो मेरी लाडली को न जाने क्या कहलाएंगे। और भोजन सुलपा और भंग पिए, आक धतूरा खाए, वो मेरी लाडली को न जाने क्या खिलाएंगे। अपना सम्मान किया करते हैं दुनिया वाले, और ये बाबा जी जहाँ जाएंगे तो अपनी हंसी ही कराएंगे। तो ऐसे पकड़ के
नगर वासियों ने वो दृश्य देखा भगवान शंकर का, तो आपस में चर्चा करने लगे। क्या कह रहे हैं? आई शिव जी की बरसिया
रावण को पूछा भोलेनाथ के पास के भगवान कुछ दक्षिणा कुछ दो। तो भोलेनाथ ने किसी को काला सांप किसी को बिच्छू देने लागे, किसी को काला सांप किसी को बिच्छू देने लागे। डर भागी रे नावड़िया हिमाचल नगरी, डर कर भागी रे नावड़िया हिमाचल नगरी। आई शिव की बाराती आई हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। आई भोले की बाराती आई हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। आई भोले की बाराती आई हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। इस प्रकार भगवान की बारात पहुंचती है। अब जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची, इधर माता गौरा, आदि शक्ति, माँ जगदम्बा, पार्वती, जिनकी कई वर्षों की अखंड तपस्या भगवान भोलेनाथ को पाने की, आज माँ का श्रृंगार देखिए। आपने भी भोले का श्रृंगार देखा, भगवान ने किस प्रकार से जो है भस्म लपेटी है, जटा से मुकुट बना लिया, मुंडों की माला पहन ली। अब जो मैं श्रृंगार आपके सामने ला रहा हूँ, माँ आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती जी का श्रृंगार, और कैसे श्रृंगार हुआ हमारे भाई घनश्याम जी आपको बताएंगे माता पार्वती जी का कैसे श्रृंगार किया। मेरी प्यारी गौरा मैया, मेरी पार्वती मैया बनेगी दुल्हनिया। आएंगे भोले बाबा, बनाएंगे बाबा, बाबा बनाएंगे बाबा। मेरे पार्वती मैया बनेगी दुल्हनिया। आएंगे भोले बाबा,
को ब्याहने के लिए और अपने ससुराल में सासू को चिढ़ाने के लिए जो तैयार नहीं थी गोरा को शिव जी से ब्याहने के लिए, अब तैयार हो गई है शिव जी को दामाद बनाने के लिए। तो पड़ गई भावरी गौरा और शंकर की, आ गया नांदिया भी दोनों को बिठाने के लिए। खुश हुए घराती बराती दोनों और बन गए जिंदगी भर के सारे दोनों। इस प्रकार सप्त ऋषि भगवान के विवाह में पधारे, मंगलाचरण हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। ब्राह्मण देवता जरा सावधान हो जाओ। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवंती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, क्या ता गया गंडकी पुण्या पुण्य बले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा हरिमंगलम शुभलग्नम। सावधान शिव पार्वती सावधान, घराती बराती सावधान, पेटी बजाने वाले सावधान, ढोलक बजाने वाले सावधान, भक्तजन सावधान, ब्रह्म देवता सावधान। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ ब्रह्मेश्वर महाराज के बाबा बंसीधर दास जी महाराज की साक्षी में शिवना मैया का किनारा और पुष्पों की वर्षा, आकाश से पुष्पों की वर्षा से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ, जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ, जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ, जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ। हो गया जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ, जो विधाता ने लिखा वो सब कुछ हुआ। बोलिए रिश्ता अब मंजूर है, कोई ना बोलिए। लेकिन जब भगवान शंकर ने अपना लीला दिखाई तो माता पार्वती के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। कोई ना बोलिए रिश्ता अब मंजूर है, कोई ना बोलिए रिश्ता अब मंजूर है।
महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पशुपतिनाथ की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। बड़े भाव से आप सब लोगों ने भगवान शंकर का ये विवाह खूब आनंद से भाव से सब पढ़े। ऐसा लग रहा था कि सचमुच आज कैलाश पर्वत से उतर के भगवान माता पार्वती के साथ यहाँ पधारे। यही भजन में भाव मुख्य होता है। देखिए हम भी कई वर्षों से भजन में जाते हैं और बाप जी के आशीर्वाद से ऐसा अवसर आता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भाव बनता है जो आज यहाँ पर बना, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद। और ये इस भजन में मेरा कुछ भी नहीं है, ये भजन में सुना हुआ हूँ। इसी आश्रम पे हमारे जो सोरम घाट से पंडित जी आते थे, गंगा गुरु लोग, तो बहुत छोटा था, तो इसी शिवरात्रि पर इस भजन को भाव से गाते थे। वो मैंने यहाँ पर जो टूटे फूटे शब्दों में यहाँ पर अर्पण किया। अब माता पार्वती जी की विदाई की घड़ी में दो पंक्तियां केवल, एक विदाई का भजन, माता पार्वती जी को क्या शिक्षा दे रही है मैना, और बड़ा भावपूर्ण होता है विदाई का प्रसंग। जो विदाई, बेटी की विदाई करते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। स्वयं अभी लगभग 1 वर्ष भी अभी नहीं हुआ है, मैं भी अपनी बेटी को विदा कर चुका हूँ, और क्या भाव होते हैं शायद ये माँ जगदम्बा पार्वती के गद्दी उस माँ के भरोसे। सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान, पति देव से बड़ा नहीं कोई, सासू जी करे भगवान लाडली, सासू जी करे भगवान, माता बाई ने दुख देखो, सासू जी करे भगवान लाडली, सासू जी करे भगवान। पिताश्री के आशीर्वाद से थारा ससुरा गिरा के बजान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान, देव से बड़ा नहीं कोई, मंदिर का भगवान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, नारी धर्म एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति प्रेमा। यही भाव आदरणीय बाप जी बंसीधर दास जी ने, आदरणीय माता जी है शकुंतला जी, उनको एक ही बात बाप जी ने कही थी, पति को परमेश्वर मान के सेवा करना, और यही बात इस भजन में आ रही है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए, तू सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान, देव से बड़ा नहीं कोई, मंदिर का भगवान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र को ज्ञान, पति देव से बड़ा नहीं कोई, मंदिर का भगवान, जगत गुरु जगन्नाथ ने आटा को गुरु लाडली, आटा
एक प्रश्न खड़ा कर दिया है, आखिर नारी किसको गुरु माने और क्या गुरु की महिमा बताइए। स्वयं माता सीता जब भगवान के साथ वनवास के लिए जाती है और अत्रि ऋषि के आश्रम में माँ सीता जब जाती है तो माता अनुसुईया पति धर्म का शिक्षा दे रही है। वही भजन के इस भाव में बन रहे हैं। नारी को गुरु थाने बतावा अनुसुईया जी है नाम बड़ा दो। अनुसुईया जी है नाम। ये अनुसुईया माता कौन थी? आपने सुना है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके यहाँ पर बालक बनकर खेले। आप गाते हो, माता अनुसुईया ने बांध लिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। ये नारी की गुरु है और ये शिक्षा माता सीता जी को दी थी कि नारी को गुरु थाने बतावा अनुसुईया जी है नाम बनाते। अनुसुईया जी है नाम। नारी को गुरु थाने बतावा अनुसुईया जी है नाम बनाओ। अनुसुईया जी नाम। सीता माता ने पास बिठाईने जियो शास्त्र को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान। सती देव से बड़ा नहीं कोई मंदिर का भगवान लाडली सुनता सर को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान। सती देव से बड़ा नहीं कोई मंदिर का भगवान। अंतिम दो पंक्तियां इस भजन की हो सकता है पूरा हिला कर रख दे। क्या भाव इस भजन के अंदर हो रहा है? एक पिता अपनी बेटी को विदा करते समय कह रहा है कि बेटा जिस संसार में तू प्रवेश कर रही है, हो सकता है सब दिन एक समान नहीं रहते, यहाँ सुख और दुख का जोड़ा है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भगवान के भरोसे रहना और किसी के भरोसे मत रहना। सुख आवे चाहे दुख आवे तू रीजे एक समान लाडली तू रीजे एक समान। सुख आवे चाहे दुख आवे तू रीजे एक समान लाडली रीजे एक समान। नानी भाई वणी दे तू रीजे थारो भाई रो भरेगा भगवान लाडली सुनता सर को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान। बलिए देव से बड़ा नहीं कोई मंदिर का भगवान लाडली सुनता सर को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान। सती देव से बड़ा नहीं कोई मंदिर का भगवान लाडली सुनता सर को ज्ञान लाडली सुनता सर को ज्ञान। सती देव से बड़ा नहीं कोई मंदिर